लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कश्मीर प्रेस क्लब को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीर प्रेस क्लब पर अब सरकारी कब्जा बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है, क्योंकि क्लब की इमारत का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा फैसला, अब यह इमारत स्टेट डिपार्टमेंट के पास चला गया है। कश्मीर प्रेस क्लब की इमारत अब स्टेट महकमे की तहवील में है। दो ग्रुप की लड़ाई में कश्मीर प्रेस क्लब फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया है, सरकार ने जो अपना मौक़िफ़ सामने रखा है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो सूरत हाल है उसमें पहली फुर्सत में इस इमारत को जो अहाता रहा है, कश्मीर प्रेस क्लब का जो अहाता है कि जो इमारत है उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी है, चूंकि उसकी तारीख भी निकल चुकी थी। दोबारा रजिस्ट्रेशन न कराने की सूरत में इंतजामिया ने उसे स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है और साथ ही साथ जो बॉडीज हैं, मैनेजिंग बॉडीज, उसे भी बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दिया है। उसको भी खत्म करने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड बॉडी है केपीसी की, उसे भी फिलहाल बंद किया गया है, या यूं कहे कि उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो सरकार की तरफ से दो बड़े फैसले केपीसी कश्मीर प्रेस क्लब को लेकर के। कश्मीर प्रेस क्लब का अलॉटमेंट जो था उस अलॉटमेंट को सरकार ने कैंसिल कर दिया है। गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट कश्मीर प्रेस क्लब को कैंसिल कर दिया है, यानी मनसूख कर दिया है। और खबर यह भी मिल रही है प्रेस क्लब के हवाले से, जो सरकार ने फैसला किया है उसके मुताबिक जो रजिस्टर्ड बॉडी है उसके वजूद में आने उसके वजूद को भी फिलहाल खत्म कर दिया गया है और मैनेजिंग बॉडी के भी वजूद को खत्म कर दिया है। तो ये कश्मीर प्रेस क्लब के बाहर जो गुज़श्ता 24 घंटे से आप कश्मीर प्रेस क्लब के दरवाजे पर ताले लगे हुए देख रहे हैं, ये दरअसल दो ग्रुप की लड़ाई की वजह से मामला यहां तक पहुंचा कि अब कश्मीर प्रेस क्लब के दरवाजे पर मुस्तकिल सरकारी ताले लगे रहेंगे, क्योंकि सरकार की जानिब से यह फैसला किया गया है कि फिलहाल जो कश्मीर प्रेस क्लब का अलॉटमेंट था उसे कैंसिल किया जाए। सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है? ये दो ग्रुप की लड़ाई आखिरकार प्रेस क्लब पर ताले मुस्तकिल लगवा गई। बिल्कुल रहमत, ऐवान सहाफत बड़ी मुश्किल से बना था कश्मीर के अंदर और एक तवील जदोजहद की थी सहाफियों ने, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का फैसला हुआ था साबिका दौर में जब एक मुत्तहिदा रियासत थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि अब ऐवान सहाफत श्रीनगर के अंदर भी बनेगा और बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त पहले अबूरी कमेटी बनी, बाद में इलेक्शंस हुए, सोसाइटी में उसको रजिस्टर किया गया और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर बाद में एक ऑफिस वहां पर दे दिया जो स्टेट डिपार्टमेंट का था पोलो व्यू श्रीनगर के अंदर, और ये काम करता रहा लगातार। अपना पहला इलेक्शन भी हुआ, उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट बने, उनका टेन्योर खत्म हुआ और अब दोबारा इलेक्शंस की बारी जो थी वो हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही ये चुनाव न होने के पीछे जो वजह बनी है वही इस वक्त एक बड़ा दरगुजर था, जिसकी वजह से जो राइवल ग्रुप है उन्होंने कहीं ना कहीं आपस में जो लड़ाई की है उसका ये नतीजा हुआ कि इस वक्त सरकार ने बड़ा फैसला लिया, क्योंकि पुरानी कमेटी के पास पहले तो ऑर्डर आया था कि आप रजिस्टर है और आप अपना काम करेंगे सोसाइटी, बाद में 24 घंटों के दौरान ये कहा गया कि फिलहाल ऑर्डर को एडेंस में डाल दिया गया और अचानक से एक ग्रुप सामने आया, उन्होंने टेक कवर करने की कोशिश की। शाम होते होते कश्मीर प्रेस क्लब पर उन्होंने इसलिए ताला चढ़ाया, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो कोविड पॉजिटिव थे इसलिए अंदर कोई जाएगा नहीं। लेकिन आज सरकार ने अपने पत्ते खोलते हुए साफ कर दिया कि जिस तरीके से मुख्तलिफ तंजीमें जो वादी कश्मीर के अंदर सहाफत के लिए लड़ती और सहाफती पेशावराना खिदमत अंजाम देने वाले लोगों के हकूक के लिए बात करती है, उन्होंने भी मुश्तरका तौर पर अपने बयान जारी किए थे और दो हिस्सों में सहाफी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और क्या आगे होता उसको देखते हुए फिलहाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि कश्मीर प्रेस क्लब का दफ्तर जो अलॉट किया गया था उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया गया, यानी वापस वो सारी बिल्डिंग जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट को दे दी गई है। और ये साफ कर दिया गया कि जब आप मुकम्मल तौर पर कोई नई बॉडी तश्कील देंगे उसके बाद सरकार जो है वो इसकी ओर देखेगा, यानी कहीं ना कहीं जो आपसी रस्साकशी थी सहाफियों के दो ग्रुपों के बीच में उसका ये नतीजा हुआ कि ऐवान सहाफत पर आज सरकारी तौर पर ताला चढ़ गया।
ये दो बॉडीज जो बताए जा रहे हैं उन दोनों बॉडीज के एग्जिस्ट को भी खत्म कर दिया है, यानी दोनों बॉडीज को भी खत्म कर दिया गया है। एक तो देखिए दूसरी रहमत, इसमें मैं पहले जरा क्लियर करूं, पहली बॉडी का एक जवाब तो थोड़ा सा इसलिए बनता है क्योंकि ड्यू इलेक्शन से मीटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके कंटिन्यूसली कुछ लोग पॉजिटिव हुए और अब उनकी तैयारी शायद 14 तारीख की मीटिंग की थी। उससे पहले दूसरा ग्रुप सामने आया जिसकी सरबराही सलीम पंडित कर रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो ब्यूरो चीफ है वो सामने आए, उनके साथ कुछ लोग थे, कुछ और सहाफी थे। उन्होंने वहां पर जबरदस्ती टेक कवर करते हुए ये कहा कि हम इंटरिम बॉडी बनाएंगे जी, अब चुनाव होगा। लेकिन शाम होते होते उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव है, फिलहाल मीटिंग्स नहीं होंगी। और आज एट द एंड ऑफ द डे जो सरकार ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया था और पहले दिन ही इस बात का खदशा था कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि पॉलिटिकली जब आप इस पूरी खबर को देखेंगे तो उमर का ट्वीट आपके सामने, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपके सामने, एडिटर गिल्ड का ट्वीट आपके सामने, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का ट्वीट आपके सामने और डिटेल स्टेटमेंट जो दे दी गई थी उससे ये पहले ही भनक लग रही थी कि जनाब ऐवान सहाफत कश्मीर के अंदर नहीं चलना है। और आज ऑटोमेटिकली सरकार का ये डिसीजन भी सामने आया है। ये क्या एक सीनियर सहाफी होने के नाते और आप भी इस क्लब के मेंबर थे, क्या आपको लगता है कि कितने जल्द इम्कानात हैं फिर से वो ताले खुल जाए, फिर से वो बहाली हो जाए, जर्नलिस्टों के आने जाने का सिलसिला देखने को मिले? देखिए अभी तो राब्ता मेरा थोड़ी देर पहले कुछ मेंबरों से हुआ है। एक अबूरी तौर पर यह फैसला हो रहा है कि अगर सरकार ने यहाँ पर प्रेस क्लब को चलने की इजाजत नहीं दी है तो हम अबूरी तौर पर कहीं पर फिलहाल दफ्तर को आर्जी बुनियादों पर शुरू करेंगे, जहां पर मीटिंग्स होंगी। उसके बाद रवा महीने या अगले महीने तक इलेक्शन करवाए जाएंगे और बाकायदा तौर पर सरकार के साथ ये मैटर टेकअप किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ सीनियर मोस्ट जो सहाफी है वो काफी मुतहरिक इस मामले पर नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि ये जो कुछ भी किया गया ये इंतहाई गलती है, नहीं होना चाहिए था। और अब शायद आने वाले दिनों में कुछ और भी चीजें इसमें देखने को मिल सकती है। ये प्रेस क्लब को जो लोग नहीं जानते हैं, जो श्रीनगर से बाहर हैं या फिर दूसरी रियासतों में हैं, उनके सामने ये जब मसला पहुंच रहा है तो वो जानने की कोशिश करें कि आखिर इस प्रेस क्लब के अंदर क्या कुछ सहूलियात थी, जर्नलिस्टों को किस किस्म की सहूलियात दी गई थी, अब बंद होने की वजह से किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात रहमत यह है कि जब 5 अगस्त का डिसीजन हुआ था तो उससे पहले ये प्रेस क्लब बन चुका था और एंटायर सिचुएशन ये थी हमारी कि कहीं जगह से कोई चीज रिपोर्ट नहीं हो सकती थी। तो ये एक वाहिद इदारा था जहां पर सहाफियों को बैठने की, अपनी स्टोरी फाइल करने की इजाजत दी जा रही थी। एक तो ये बड़ी बात थी। कोविड के दौरान इस इदारे ने, प्रेस क्लब कश्मीर ने एक नुमाया काम किया, चाहे अवेयरनेस के नाम पर हो, वैक्सीनेशन के नाम पर हो या सहाफियों को वहां से फाइल स्टोरी करवाने का मामला हो, तो ये भी एक बड़ी बात थी। और तीसरा मामला था कि हमारे श्रीनगर के अंदर बड़ी परेशानी यह है कि अंजुमनों को, इदारों को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी वो होटल्स में जाते थे, प्रेस क्लब था नहीं, इसलिए उनको कहीं पर भी वो परेशानी होती। तो वो एक वेन्यू बना था जहां पर सहाफी मिलते थे, अपने मसाइल भी बात करते थे, फाइल स्टोरी करते थे और साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के हवाले से भी कुछ जरूरी चीजें वहां पर थी। अगर बैरून रियासत से कोई सहाफी आता 2-3 दिन के लिए तो वहां पर रुक सकता था। और कुछ चीजें अभी हाथ में बनी, क्योंकि अभी इन्फेंसी में थी, अभी 2-2.5 साल का वक्त हुआ था, 2 ही टेन्योर हो गए थे, अभी पिछले टेन्योर के सदर को बनने की तैयारी में थे और आज ये मामला जो है वो सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो सरकार की तरफ से मौक़िफ़ साफ, अब क्लब पर सरकारी कब्जा, ताले अभी फिलहाल नजर आएंगे आपको अगले कुछ दिनों और साथ ही साथ जो बॉडीज अब तक के सामने थी या जो जिन बॉडीज के दरमियान तकरार थी, टकराव की जो सूरत हाल थी, उन तमाम सूरत हाल पर सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि हर किसी को खामोश कर दिया। तो ऐवान सहाफत पर खामोशी छाए रहेगी। देखना यह है कि कितने दिनों तक के इस ताले का दीदार आपको और हमें करना पड़े, क्योंकि अभी फिलहाल आनन फानन और हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसे कोई इम्कानात नज़र नहीं आते, कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है किसी भी सूरत में कि बहुत जल्द ये ताले खुलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के खासतौर से सहाफ़ियों के लिए जो प्रेस क्लब से जुड़े हुए थे, जिनका कारोबार चल रहा था, जो अपने सहाफ़ती सफ़र को ऐसे क्लब के ज़रिए आगे बढ़ा रहे थे, जिनके लिए एक बड़ा सहारा था ये क्लब, वो सहारा फिलहाल छूटता हुआ, ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि 2 ग्रुप के टकराव के नतीजे में कुछ हासिल कहीं नहीं आता, चाहे वो प्रेस में हो या फिर घर में हो या फिर ख़ानदान में हो। तो 2 ग्रुप के टकराव के नतीजे में प्रेस क्लब कश्मीर फिलहाल सरकार की तहवील में।